सो टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस क्लास 12 का एक तो इंग्लिश का वीडियो है, द आईज हैव इट बाय रस्किन बॉन्ड। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा स्टोरी है। बड़ा मजा आएगा, सस्पेंस आएगा। इसी के लिए जब मैं इसको रीड करूंगा तो एक तो सस्पेंस क्रिएट करूंगा तुम लोग के लिए कि तुम लोग को मजा आए। ठीक है, नाउ कैन यू सी द स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है तुमको? ओके, तो जो आइज हैबिट है इसके जो राइटर है वो रस्किन बॉन्ड है। और ये जो रस्किन बॉन्ड है ये इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है, माने इंडियन है। तो माने वी आर प्राउड ऑफ हिम कि ये इंडियन होके अच्छी अच्छी स्टोरी लिखते हैं। और क्या नाम है, इनका काफी नाम भी है। ठीक है, तो वी विल नाउ डू दिस स्टोरी। ओके, आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना। नाउ जो नरेटर है यहाँ पर वो बोल रहा है कि मैं एक ट्रेन कंपार्टमेंट में था, मेरे को रोहाना तक जाना था। देन अ गर्ल गॉट इन, और मेरे कंपार्टमेंट में एक लड़की आ गई। चलो, वेरी गुड। द कपल हु saw her off were probably her parents. They seemed very anxious about her comfort, and the women gave the girl detailed instruction as to where to keep her things, when not to lean out of the window, and how to avoid speaking to strangers. Now यहाँ बोल रहा है जो लोग उसको छोड़ने आए थे, उस लड़की को, कपल माने हस्बैंड वाइफ आए थे, वो शायद उस लड़की के पेरेंट्स थे। ठीक है, और वो बहुत एंशियस थे। एंशियस मतलब बहुत नर्वस थे अपनी बेटी को अकेले वहां पे ट्रैवल करने देने का। ठीक है, जैसे मम्मी पापा होते ही अपने बच्चों को, और लड़की अकेली जाती है तो और ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो वो लोग उसके कंफर्ट के बारे में, ठीक है। और जो वुमेन थी, उसकी माँ जो थी, वो अपनी लड़की को पूरा इंस्ट्रक्शन दे रही थी, बेटा कहाँ सामान रखना है, किससे बात करना है, किससे नहीं बात करना है ना, जैसे मम्मी पापा करते हैं। वेन नॉट टू लीन आउट ऑफ द विंडो, कब खिड़की से बाहर नहीं जाना है। एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, और स्ट्रेंजर्स लोग से बेसी बातें नहीं करनी। तो जनरली इंडियन जो माँ बाप होते हैं वो जनरली अपने बच्चों को ये सब एडवाइस देते हैं जब बच्चे ट्रैवल करते हैं। और ये तो एक लड़की है, तो उसकी मम्मी पापा बहुत कंसर्न लग रहे थे, इसी के लिए नर्वस भी लगे। ठीक है, दे सेड देयर गुड बाइज एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। सब टाटा बाय बाय हो गया और ट्रेन वहां से निकल गई। नाउ as I was totally blind at that time, my eyes sensitive only to light and darkness. अब यहाँ पे नरेटर क्या बोल रहा है कि मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। मतलब जो नरेटर है वहां इस प्ले का, उसको दिखता नहीं है। खाली उसकी जो आंख है वो सेंसिटिव है लाइट, माने जैसे तुम देखते हैं जो बेचारे ब्लाइंड होते हैं, उनको खाली ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पे लाइट है कि यहाँ पर अंधेरा है। उसके अलावा उनको कुछ समझ में नहीं आता। आई वॉज अनेबल टू टेल वॉट द गर्ल लुक लाइक। बोल रहा है अब मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि लड़की कैसी दिखती थी, है ना। ऑब्वियसली वो उसको देख ही नहीं सकता है। बट आई न्यू सी वोर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स। लेकिन तुमको पता है ये लोग जो ब्लाइंड लोग होते हैं, इनके बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। माने इनको दिखता नहीं है पर इनके कान, इनकी इनकी स्मेलिंग की क्षमता, इनके सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये लोग सब चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं, सब चीज को माने फील कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको पता लग गया कि वो जो लड़की थी वो स्लीपर्स पहनी हुई थी। क्यों? क्योंकि वो स्लीपर्स उसके हील्स के अगेंस्ट पे स्लैप कर रहे थे, माने टकरा रहे थे। ठीक है, इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स एंड परहैप्स आई नेवर वुड। वो बोल रही थी कि मुझे कुछ टाइम लगेगा, माने इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स। अब लड़का बोल रहा है कि उसके वो कैसी दिखती है, कैसी है, ये पता करने का मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और शायद मैं कभी पता कर भी नहीं पाऊं। ठीक है, बट आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स। टिपिकल लड़का है, लड़का लोग को तो बस समझ में आ रहा है ना बात को। तो बोल रहा है बस मेरे को तो उसका आवाज अच्छा लग रहा है और उसका स्लीपर्स का आवाज भी अच्छा लग रहा है। टिपिकल बॉयज, लड़के लोग को जानते हो कैसे होते हो। ठीक है, अब वो जानबूझ के उससे बात करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो वो लड़की से पूछ रहा है आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड। तो लड़की से जानबूझ के बात बढ़ा के बोल रहा है क्या तुम देहरा जा रही हो। ठीक है, लड़का लोग होता ही है ना, जानता है ना, इन लोगों का आदत ही होता है, बस बात करना ही है लड़की लोग से, है ना, शांति से बैठेगा नहीं। तो बोले आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, और थोड़ा सा हिम्मत करके उसने बोला आई मस्ट बी हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर बिकॉज माय वॉइस स्टार्टल्ड हर। ठीक है, तो बोल रहा है कि हो सकता है कि मैं किसी अंधेरे कॉर्नर में बैठा था या ऐसी जगह बैठा था जहां लड़की मुझे देख नहीं पा रही थी, क्योंकि जैसे ही मेरी आवाज हुई, ठीक है, जैसे ही मेरी आवाज हुई वैसे ही वो स्टार्टल्ड हो गई। यहाँ पे स्टार्टल्ड का मतलब होता है शॉक्ड, ठीक है, या सरप्राइज हो गई। ठीक है, तो मैंने अचानक उसका, जैसे एक लड़की कंपार्टमेंट में, उसको पता ही नहीं था कि वहां पर कोई और भी है। तो जब उसने बोला आर यू गोइंग टू देहरा, तो वो लड़की जो है वो सरप्राइज हो गई, थोड़ी सी शॉक हो गई। ठीक है, लड़की क्या बोल रही है, सी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड आई डिडंट नो एनीवन एल्स वाज देयर।
She gave a little exclamation and said, I didn't know anyone else was there. ठीक है, तो वो एक्चुअली लड़की बड़ी घबरा गई, तो वो बोली मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कोई और भी है। समझ में आ गया बात को? Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what's in right in front of them. अब यहाँ पर लड़का थोड़ा sarcastic होके बोल रहा है कि हाँ नहीं देखा होगा, तुम्हारी तो आंखें हैं ना, और जिन लोगों की आंखें होती हैं वो अपने सामने कुछ देख नहीं पाते, है ना। तो थोड़ा सा sarcastically उसको बोल रहा है कि भाई आंखें होकर भी तुम नहीं देख रही हो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। क्योंकि उसको क्या नाम है, वो देखो उसकी वो ब्लाइंड है, पर उसके हिसाब से तो लड़की ब्लाइंड नहीं है, तो उसको देख लेना चाहिए, ठीक है। फिर बोल रहा है दे हैव टू मच टू टेक इन, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो आंखें आंख वाले होते हैं उनको बहुत कुछ देखना होता है, तो उनके सामने की जो चीज होती है उसको शायद वो नहीं देख पाते या उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते। माने देखने के लिए इतना कुछ है तो छोटी छोटी चीज क्या देखे, ठीक है। आई सपोज whereas people who cannot see or see very little have to take in only the essentials। बोल रहा है लेकिन जो लोग नहीं देख पाते या बहुत कम देख पाते हैं उनको तो भैया जो छोटी सी चीज है उसी को देखना पड़ेगा, ठीक है। वॉट एवर रजिस्टर्स टेलिंगली ऑन देयर रिमेनिंग सेंसेस, बोल रहा है उनकी आंखों की तो क्षमता चली गई, अब जो भी थोड़ा बहुत चीज वो देख पाते हैं उनको समझ पाते हैं वो उनको करना पड़ता है, जैसे लाइट है या अंधेरा है, माने क्योंकि उनका लिमिटेड व्यूज है। तो यहाँ पर वो सरकास्टिकली थोड़ा सा बोल रहा है कि भाई जो आंख वाले हैं उनको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, उनको तो सब कुछ दिखता ही है, और वो लोग बिल्कुल केयर नहीं करते कि उनके सामने कुछ है या नहीं है। नाउ लड़की बोल रही है आई डिडंट सी यू आइदर, आई सेड आई हर्ड यू कम इन। लेकिन अभी वो लड़का उस लड़की को बोल रहा है मैंने भी तुमको नहीं देखा, लेकिन मैं तुमको अंदर आते हुए सुना, ठीक है। समझ में आ गया तुमको? नाउ पॉइंट यहाँ पर ये है, ये लड़का उस लड़की को ऐसे क्यों बोल रहा है कि मैंने भी तुमको नहीं देखा, जबकि वो तो देख ही नहीं सकता। तो यहाँ पर भी टिपिकल लड़का लोग है, लड़का लोग लड़की लोग के सामने अपने आप को हीरो दिखाने का कोशिश करता है। उनको लगता है कि मैं सबसे हैंडसम, सबसे स्मार्ट, सबसे बढ़िया लगूं, है कि नहीं। तो यहाँ पर वो ये नहीं बताना चाहता है लड़की को कि वो भी अंधा है, ठीक है। नहीं, वो भी अंधा नहीं, मतलब हाँ मैंने उसको ये नहीं पता कि लड़की अंधी है, उसको नहीं पता, ठीक है। लेकिन वो ये लड़की को पता नहीं होने दे रहा है कि वो देख नहीं सकता, ठीक है। ओके, तो यहाँ बोला आई वंडर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वाज ब्लाइंड। यहाँ पे एक कोशिश कर रहा है कि वो लड़की को पता ही नहीं चले कि वो ब्लाइंड है, ठीक है। देखो लड़का लोग अपने आप को एकदम स्मार्ट दिखाने की कोशिश करता है, तो क्यों बताएगा, तो वो ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे उसको सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, बोला अगर मैं अपनी सीट पे बैठा रहा और मैं बेसी हिलू नहीं तो ये लड़की मेरे को नहीं समझ पाएगी कि मैं अंधा हूं या नहीं हूं, तो मैं एक्टिंग करूंगा जैसे मैं अंधा नहीं हूं, ठीक है। आई थॉट इट शुड बी टू डिफिकल्ट, बोल रहा है इट शुडंट बी टू डिफिकल्ट, बोल रहा है एक्टिंग करना मेरे लिए बेसिक डिफिकल्ट नहीं होगा, मैं चलूंगा फिरूंगा नहीं, चुपचाप से बैठा रहूंगा, ठीक है, और इधर उधर देखता रहूंगा, तो लड़की को समझ में नहीं आएगा कि मैं अंधा हूं और मैं इससे बात करता रहूंगा। ये लड़का लोग ना बस इन लोग को मौका चाहिए चौका मारने के लिए, ठीक है। द गर्ल सेड आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, माई आंट इज मीटिंग मी देयर। तो लड़की क्या बोली, यार मैं तो सहारनपुर में उतर जाऊंगी और वहां मेरी आंटी मुझे लेने आएगी, ठीक है। देखो लड़का फिर आप थोड़ा सा जोक मार रहे हैं, पहले थोड़ा सरकास्टिक हुआ, आप थोड़ा जोक मार रहा है, बोला ओह तुम्हारी आंटी लेने आ रही है, तब मुझे तुमसे बेसी बात नहीं करना चाहिए, आंटी लोग थोड़ी सी डरावनी होती है। देखो अब ये जोकिंगली उसको बोल रहा है। देन आई हैड बेटर नॉट गेट टू फेमिलियर, आई राइट, आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रीचर्स। फॉर्मिडेबल का मतलब थोड़ा सा डरावना, थोड़ा सा माने थोड़ी सी फियरफुल होती है, उनसे डर लगना चाहिए, ठीक है। तो लड़की को समझ में आ गया, लड़का लड़की लोग को समझ में आ जाता है लड़का लोग इतना आ रहा है, ठीक है चलो। तो लड़की उससे पूछ रही है वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड। तो उसने बोला टू देहरा एंड देन टू मसूरी। तो लड़का बोला पहले मैं देहरा जा रहा हूँ, यानी कि देहरादून जाऊंगा और उसके बाद में मसूरी जाऊंगा। मसूरी एक हिल स्टेशन है फेमस, तुमको पता ही होगा, ठीक है। लड़की बोल रही है हो हाउ लकी यू आर, लड़की बोल रही है तुम कितने लकी हो। आई विश आई वेर गोइंग टू मसूरी, आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर। बोला तुम कितने लकी हो कि तुम मसूरी जा रहे हो, मेरे को भी मसूरी जाने का बहुत मन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है हिल्स पर, अक्टूबर के महीने में खास करके, अक्टूबर महीना मेरा फेवरेट है, ठीक है। यस दिस इज द बेस्ट टाइम, आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज। और उसने बोला हाँ हाँ, लड़का बोल रहा है हाँ हाँ अक्टूबर एकदम बढ़िया टाइम है। देखो ये हो सकता है लड़का जो है ये शुरू से ब्लाइंड नहीं था, किसी एक्सीडेंट की वजह से ब्लाइंड हो गया ये, ठीक है, तो इसको याद है पहले की, ठीक है। तो ये अपने पुरानी रेवरी में चला जाता है, अपने पुराने थॉट में चला जाता है, और उसने बोलता है हाँ हाँ अक्टूबर का महीना बिल्कुल सही है। द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड दहलियाज, मतलब हिल्स जो है उसमें दहलिया एक तरह का फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर से पूरा हिल, हिल में फ्लावर ही फ्लावर होते हैं।
सन बहुत अच्छा लगता है, जानते हैं ना हिल स्टेशन में तो सूरज अच्छा ही लगेगा। द सन इज डेलिशियस एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी। और रात को वहां पर तुम थोड़ा सा आग जलाकर वहां पे थोड़ा सा ब्रांडी पी सकता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट ऑफ गॉन, ठंड का टाइम है तो सारे टूरिस्ट चले जाते हैं वहां से। और रोड थोड़ी सी क्वाइट रहते हैं एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड, पूरा खाली खाली रहता है, ठीक है। अगर गर्मी के मौसम में जाएंगे तो वहां पे बहुत भीड़ होगी, ठीक है। तो अक्टूबर का मौसम बिल्कुल ठीक है, नवंबर दिसंबर में बहुत ठंड होगी, मई जून में बहुत भीड़ होगी, तो अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम टू गो, ठीक है। द लड़की, सी वॉज साइलेंट। I wondered if my words had touched her or whether she thought me a romantic fool. Then I made a mistake. अब ये लड़का उसको ऐसा बोला, हाँ अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा होता है, फूल खिले हुए रहते, रास्ते अकेले सुनसान, ना कोई आता है ना कोई जाता है, सूरज बहुत सुंदर, इस तरह से बोल रहा है। तो उसको लगा ये लड़की समझ गई होगी मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ, रोमांटिक फूल हूँ मैं, है ना। लड़का लोग तो कुछ ज्यादा ही इतराने लगता है एक ही सेकंड में, है ना। तो उसको लगा कि लड़की शायद गुस्सा नहीं हो गई हो, तो उसको लगा देन आई मेड अ मिस्टेक। पर लड़की ने उससे पूछा, फिर इसने जान मुझे, लड़की कुछ नहीं बोली, जवाब नहीं दे रही लड़की, ठीक है, लड़की लोग कम ही जवाब देती है। तो लड़का उससे पूछता है, अरे व्हाट इज इट लाइक आउटसाइड, आई आस्क्ड, बोला बाहर कैसा है बताओ। तो लड़की बोल रही है बाहर कैसा है मतलब। तो सी सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, पर लड़की का क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेंज नहीं लगा, ठीक है। हैड सी नोटिस्ड ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी, शायद लड़की ने देख लिया कि लड़का देख नहीं सकता, ठीक है। माने उसको ऐसा लगा शायद मेरी चोरी पकड़ी गई है, तो कि लड़की एकदम शॉक नहीं हुई। जनरली अगर आप किसी से पूछोगे यार बाहर कैसा है, तो वो बोलेगा खुद देख ले, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर शायद लड़की ने देख लिया कि लड़का देख नहीं सकता, ठीक है। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट, लेकिन उसके बाद का जो क्वेश्चन लड़की ने पूछा, उससे उसको समझ में आ गया कि लड़की को अभी तक मालूम नहीं पड़ा कि ये ब्लाइंड है। लड़की ने क्या बोला, व्हाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो सिया, तुम खुद देख लो बाहर, तुम देख के देखो क्या है, कैसा लग रहा है, ठीक है। अब लड़का एक्टिंग करना चालू। आई मूव इजिली अलॉन्ग द बर्थ, वो बर्थ पे आस्ते आस्ते लेफ्ट की तरफ गया और विंडो की तरफ चला गया चलते चलते। मैंने विंडो की तरफ वो चल, मैंने बैठा बैठा घिसक घिसक के विंडो की तरफ गया। एंड फेंट फॉर द विंडो लेज, लेज का मतलब वो हुक होता है ना जिससे विंडो को उठाते हैं अपन, ठीक है, उसको उठाया। द विंडो वॉज ओपन, ऑलरेडी विंडो खुला हुआ ही था, और उसका चेहरा अब खिड़की की तरफ आ गया, ठीक है, ये फेस। अब वो वहां पर एक्टिंग कर रहा है, मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, और एक्टिंग कर रहा है जैसे वो बाहर का पूरा स्टडी कर रहा है, कैसा कैसा दिख रहा है बाहर, एक्टिंग कर रहा है वैसा, ठीक है। आई हर्ड द पेंटिंग ऑफ द इंजन, उसने इंजन की आवाज सुनी। द रंबल ऑफ द व्हील्स, चक्के की छक 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 छक, ठीक है। और वो अपने माइंड में देख रहा है कि टेलीग्राफ का जो पोस्ट है वो उसके सामने से गुजर रहा है, मैंने जैसे नॉर्मली जो होता है हम लोग जब जाते हैं तो चीजें पीछे की तरफ जाती है, ठीक है। अब ये लड़का क्या बोल रहा है देखो, but have you noticed, I ventured, that the trees seem to be moving while we seem to be standing still, ठीक है। अब ये बहुत ही स्टूपिड जैसा बात है। वो बोला तुमको पता है, जब हम ट्रेन में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ चल रहे हैं और हम खड़े हैं, ठीक है। ये तो बच्चा को भी समझ में आता है। तो लड़की बोलती है वो तो हमेशा ही होता है, that always happens, she said, बोला वो तो हमेशा ही होता है। डू यू सी एनी एनिमल्स, तुमको कोई जानवर दिख रहे हैं वहां बाहर, लड़की उससे पूछे कोई जानवर दिख रहे हैं। तो लड़का बोलता है नो। I was quite confident I knew that there were hardly any animals left in the forest near Dehra. लड़का बोलता है कि नहीं कोई जानवर नहीं है, क्योंकि लड़का वहीं का लोकल है और उसको पता था कि देहरादून में अब कोई जानवर बचे नहीं, सब लोग ने आके जानवरों को मार दिया है, मैंने बहुत हंटिंग कर करके जानवर खत्म हो गए, तो देहरा के पास में अब जानवर बेसी बचे नहीं है। तो उसने कॉन्फिडेंटली बोला नहीं मैं कोई जानवर नहीं देख। I turned from the window and faced the girl, and for a while we sat in silence. अब ये खिड़की की तरफ से हट के लड़की के सामने आके बैठ गया, मैंने अपना चेहरा लड़की की तरफ, और दोनों चुपचाप बैठे हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। फिर लड़का ये ना सुधरेगा नहीं। फिर एक तो कमेंट, क्या कमेंट दे रहा है, बोला यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, देख पा नहीं रहा है लेकिन सर है, लेकिन बदमाशी नहीं जाएगा लड़का लोग आदत से मजबूर, है ना। आई रिमार्क आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, अब ये लड़का किसी लड़की को ऐसे बोले तुम बहुत सुंदर हो या तुम इंटरेस्टिंग, लड़की चप्पल उठा के मारेगी। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा हीरो बन रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है अब ये थोड़ा सा कोशिश भी कर रहा है, जानता है एक कदम आगे बढ़ा रहा है कि लड़की इतना जवाब दे दी शायद और जवाब दे दे, लड़का लोग आदत आदत की। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, ठीक है। फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी, बोला लड़की लोग का तारीफ करेगा तो कोई मना नहीं करेगा, लड़की लोग अच्छा लगता है कोई उनका तारीफ। तो लड़की बेचारे के मैंने ये बात सुन के, इंटरेस्टिंग फेस सुन के, लड़की गुस्सा नहीं हुई, लड़की हंसती, अरे वाह। सी लाफ्ड प्लेजेंटली, अ क्लियर रिंगिंग लाफ, और वो हंसी। ठीक है। लड़का को लगा बच गया यार, ये अभी तो सैंडल खोल के मारती है।
But it's nice to be told I have an interesting face. I am tired of people telling me I have a pretty face. अब लड़की क्या बोल रही है, अरे अच्छा लगा तुमने मुझे बोला कि मेरा इंटरेस्टिंग फेस है, वरना आज तक तो मैं ऐसे लड़कों से मिला, ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो मुझे बोलते हैं कि मेरा प्रिटी फेस है, सब मुझे प्रिटी बोलते हैं, तुम पहले लड़के हो जिसने इंटरेस्टिंग बोला, तो अच्छा लगा मुझे सुन। तो लड़का बोलता ना, अब कोई सामने से फ्री हिट देगा तो लड़का चौका मारेगा। तो ओ सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस, पर अच्छा तो इसका अंदर तुम्हारा सुंदर चेहरा है। थॉट आई एंड अलाउड आई सेड वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन आल्सो बी प्रिटी। अब देखो दूसरा एक और डेयरिंग है ना, बोला पहले इंटरेस्टिंग बोला, बोला इंटरेस्टिंग फेस कैन आल्सो बी प्रिटी, अब इसका हिम्मत बढ़ता ही जा। तो लड़की बोली रुक बे, ठीक है, बोले यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन सी सेड, बोला तुम बहुत बहादुर ब्रेव आदमी हो, ठीक है, बट व्हाई आर यू सो सीरियस, पर तुम इतने सीरियस क्यों, लड़की उसको बोल रही है तुम माने बात तो बहुत एकदम हिम्मत वाली कर रहे हो, मेरे से एकदम डायरेक्टली बात कर रहे हो, लेकिन थोड़े सीरियस लग रहे हो, सीरियस क्यों, सीरियस डरा हुआ है ना कि कहीं पिट नहीं जाऊं ठीक है। आई थॉट देन आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, तो इसने सोचा कि थोड़ा हंस भी देता हूँ ना, अभी तक हंस नहीं रहा, अभी तक इसकी जान हलक में, कहीं मुझे पहचान तो नहीं ली कि मैं ब्लाइंड हूँ, कहीं मैं कुछ बोलूं तो मार नहीं देगी मेरे को, ठीक है। लेकिन अब वो लड़की खुद बोल रही है तुम इतने सीरियस क्यों, तो थोड़ा हंस देना चाहिए। बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली, लेकिन बोला मैं हंसूंगा ना तो मुझे अजीब सा लगेगा, तो वो नहीं हंसा। बस इसी के बाद टाइम खराब चालू होने लगा, क्योंकि लड़की का स्टेशन आने वाला है और लड़की अब चली जाएगी, ठीक है, और लड़का बेचारा सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो लड़का बोल रहा है वी विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड, बोला तुरंत तुम्हारा थोड़ा देर बाद तुम्हारा स्टेशन आ जाएगा। तो लड़की बोले थैंक गॉड इट इज अ शॉर्ट जर्नी, आई कांट बेयर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours, बोला अच्छा है ये एक छोटी जर्नी है, मैं ट्रेन में 2 से 3 घंटा से ज्यादा की जर्नी नहीं कर सकती, खास करके अकेले, तो समझ में आ रहा है। लेकिन लड़का क्या बोल रहा है, वाह जब से तुमको देखा है तो दिल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या करे। लड़का लोग तो 1 सेकंड में अपनी दुनिया में चला जाता है ना, एकदम हीरो बन गया। But yet I was prepared to sit there for almost any length of time. और मैं तो सारी जिंदगी उसके लिए बैठने के लिए तैयार हूँ, just to listen to her talking, बस उसकी आवाज सुनता रहूं, उसकी बातें सुनता रहूं। Her voice had the sparkle of a mountain stream, वाह, और उसकी आवाज ऐसे लग रही है जैसे किसी माउंटेन से नदी बह रही है, ठीक है। As soon as she left the train, she would forget our brief encounter, बोला जैसे ही वो लड़की आज ट्रेन को छोड़ेगी, वो हम लोग का ये जो छोटा सा मुलाकात है इसको भूल जाएगी, बट इट वुड स्टे विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, पर मैं नहीं भूलूंगा, पूरी जर्नी में मेरे को वो लड़की की याद आएगी, और जर्नी के बाद भी मैं उस लड़की के बारे में सोचता रहूंगा। मिले हुए 2 घंटा हुआ नहीं है, देखो इसको याद भी आ रहा है, अजीब लड़का, लो अजीब ही होता। द इंजन विशल श्रीक, अचानक इंजन का आवाज आया, माने जो रुकता है, जब ट्रेन रुकती है तो वो हॉर्न मारती है, ठीक है, चक्का भी रुका, द कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड रिदम, आस्ते आस्ते ट्रेन रुक रहा है, ठीक है, और लड़की खड़ी हो गई, अपना सामान कलेक्ट करने लगी। द गर्ल गॉट अप एंड बिगैन टू कलेक्ट हर थिंग्स। अब लड़का क्या सोच रहा है, आई वंडर्ड इफ शी वोर हर हेयर इन अ बन और इफ इट वाज प्लेटेड, अब देखो इमेजिनेशन, बोला क्या इसने जूड़ा बनाया हुआ है, क्या इसने चोटी बनाई हुई है, कैसा इसका हेयर स्टाइल हो, है। परहैप्स इट वाज हैंगिंग लूज ओवर हिज शोल्डर, क्या उसने बाल खुले रखे हैं, और वाज इट कट वेरी शॉर्ट, या उसके बाल छोटे हैं, सारा इमेजिनेशन चल रहा है उसका बैठे बैठे वहीं, ठीक है। The train drew slowly into the station. Outside there was the shouting of porters and vendors and a high-pitched female voice. अब आस्ते आस्ते ट्रेन रुकी स्टेशन में, और बाहर से चाय 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 गरम आवाज आ रहा है, ठीक है, कोई कुली भी चिल्ला रहा है सामान सामान, और उस बीच में उसकी बुआ का भी आवाज आ रहा है, क्या ना कोई भी नाम सुन लो, मीनू, मीनू यहाँ बुआ, मीनू चिल्ला रही है उसकी बुआ, ठीक है। द वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट, तुम जानता ना आंटी लोग बहुत स्ट्रिक्ट होती है, मारेंगे भी पकड़ के, ठीक है। लड़की ने बोला गुड बाय, दैट द गर्ल सेड, गुड बाय बोल के वो लड़की चली, ठीक है। अब देखो सी वाज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, अब वो लड़की जब जा रही थी तो वो थोड़े, ऑब्वियसली ट्रेन का कंपार्टमेंट छोटा ही है, तो वो उसके थोड़े पास खड़ी थी, ठीक है। सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वाज टेंटलाइजिंग, माने उसकी जो हेयर जो बालों की जो खुशबू है वो इसको आ रही है, ठीक है, और वो उसको थोड़ा सा ललचा रही है, ठीक है, टेंटलाइज कर रही है उसको, ओके, थोड़ा सा टेम्प्ट कर रही है उसको। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर, इसका मन रहा था कि हाथ उठाए और उसके बालों को फील करे, टच करे, पर वो लड़की वहां से चली गई, ठीक है, बट शी मूव्ड अवे। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टॉप्ड, और वहां पर सिर्फ उसकी खुशबू ही खुशबू रह गई, वो लड़की तो वहां से चली गई, ठीक है। लेकिन जब वो जा रही थी
देयर वाज सम कंफ्यूजन इन द डोरवे, रास्ते में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। अ मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट स्टैमर्ड एन अपॉलजी, जैसे ही वो बाहर निकली एक आदमी घुसा और उसने उसको सॉरी मैम बोला या सॉरी बोला उसको, ठीक है। तो शायद वो दोनों आपस में भिड़ गए होंगे, ठीक है। तो जो आदमी अंदर आ रहा था वो तुरंत उसको सॉरी। देन द डोर बैंग, गेट बंद हो गया एंड द वर्ल्ड वाज शट आउट अगेन, और पूरी दुनिया इसकी बंद हो गई। वो जो लड़की आई थी वो चली गई। फिर से ये अपने रिटर्न चल गया, अपने बर्थ पे जाके चुपचाप से बैठ गया। द गार्ड ब्लू हिज विशल एंड वी मूव्ड आउट, गार्ड ने अपना सीटी बजाया, ट्रेन चलने लगी। अब एक और नया ट्रैवलर आ गया, एक नया लड़का एंटर कर गया है। वंस अगेन आई हैड टू गेम अ प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रैवलर, पूरा फिर से मुझे एक्टिंग करना पड़ेगा जैसे कि मैं अंधा नहीं हूँ। एक्चुअली ये नहीं बताना चाहता कि मैं ब्लाइंड हूँ, ठीक है। तो फिर से ये ऐसे ही एक्टिंग करेगा कि शायद ये भी मुझे नहीं पहचाने कि मैं अंधा नहीं हूँ, ठीक है। The train gathered speed, the wheels took up their song, the carriage groaned and shook. अब ट्रेन तेजी से चलने लगी, चक्के का आवाज भी आने लगा, और क्या नाम है, सामान इधर उधर होके खड़ा हो गया, ठीक है। I found the window and sat in front of it. ये फिर से खिड़की के पास जाके चुपचाप से बैठ गया, staring into the daylight, बाहर की तरफ देखने लगा। That was darkness to me. मैंने बाहर देख रहा, पर बाहर तो इसके लिए पूरी जिंदगी में अंधेरा ही है, इसको क्या दिख रहा है, ठीक है। So many things were happening outside the window. It could be a fascinating game guessing what went out there. अब ये वहां बाहर देख देख के गेस कर रहा है कि क्या हो रहा होगा। कोई बच्चा है पतंग उड़ा रहा होगा, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, कोई बफलो जो है वो पानी में नहा रही है, गेस कर रहा है क्या होगा, ठीक है। लेकिन ये जब अपनी दुनिया में था, तभी वो जो आदमी कंपार्टमेंट आया, उसने इसको नींद से थोड़ा सा जगाया। मैंने इसके ये जिस सपने में था, सपनों की दुनिया से जगा के उसको बोला, द मैन हु एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रेवरी। रेवरी का मतलब होता है डे ड्रीमिंग, ठीक है। मैंने दिन में सपना देखा। तो आदमी इसको क्या बोल रहा है, यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, ही सेड, आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव एज अ ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट। बोला तुमको थोड़ा दुखी हुआ होगा ना, क्योंकि मैं उतना सुंदर नहीं हूं जितना सुंदर आदमी के संग तुम ट्रैवल कर रहा था। तुम जिसके संग अभी ट्रैवल कर रहा था वो बहुत ही सुंदर थी, ठीक है, और वो चली गई, अब मैं तो इतना सुंदर नहीं हूं, तो तुमको दुख हुआ होगा ना कि तुम्हारा एक अच्छा पार्टनर चला गया। तो लड़का बोलता है, हाँ, सी वॉज अ इंटरेस्टिंग गर्ल, इंटरेस्टिंग लड़की थी। कैन यू टेल मी डिड सी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है। तो बोला तुम बता सकते हो उसके बाल कैसे थे, उसने लंबे रखे थे या कैसा रखा था। तो आदमी बोला इतने देर से इसके संग थी, इसने देखा नहीं है। और आई डोंट रिमेम्बर, ही सेड, मतलब मुझे याद नहीं है उसके बाल लंबे थे या शॉर्ट थे। मैंने तो उसकी आंखें देखी, इट वाज हर आईज आई नोटिस्ड, नॉट हर हेयर। बोला मैंने तो सिर्फ उसकी आंखें देखी, उसके बाल देखने का टाइम मुझे नहीं मिला। सी हैड अ ब्यूटीफुल आईज, बोले बहुत ही सुंदर आंखें थी उसकी, बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, पर कोई काम की नहीं थी। सी वॉज कंप्लीटली ब्लाइंड, वो लड़की भी पूरी अंधी थी। बोला डिड यू नोटिस, तुमने नहीं देखा कि वो लड़की भी ब्लाइंड थी। समझ में आ रहा बात को? तो लड़की भी ब्लाइंड थी और ये लड़का भी ब्लाइंड ही है, ठीक है। मजा आया? ठीक है, आ जाओ ऊपर आ जाओ।